नमस्कार दोस्तों। तो जैसा जैसा कि आप सबको पता है कि आज अपन जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है समय। दोस्तों, समय अपने जीवन के अंदर इतना इम्पोर्टेंट है, उतना ही ज़रूरी है जितना कि अपने जीवन को जीने के लिए अपने को सांसों की ज़रूरत होती है। राइट, ज़िंदगी के अंदर जीने के लिए सांसों की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने को समय की इम्पोर्टेंस को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, क्योंकि जो इंसान समय की इम्पोर्टेंस को नहीं समझता, जो इंसान समय की कदर नहीं करता, जो इंसान कभी समय पर अपने काम को, जो भी उसका वर्क है उसको कंप्लीट नहीं करता, वो इंसान कभी भी अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकता। राइट, और जो इंसान अपने काम को समय पर कंप्लीट कर लेता है, जो समय की कदर करता है, जो समय की इम्पोर्टेंस को समझता है, वही इंसान आगे चल के अपनी लाइफ में एक सफल इंसान बनता है। राइट, तो दोस्तों, अपने को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो टाइम अपने पास है, जो टाइम अभी अपने पास है, उस टाइम के अंदर अपन को क्या करना चाहिए, क्या अपने लिए चीज़ बेस्ट है और क्या चीज़ अपने लिए बेस्ट नहीं है, कौन सा काम अपने लिए आज के टाइम पे और अभी के टाइम पे ज़रूरी है और क्या नहीं है, ये चीज़ अपने को समझनी चाहिए। और फिर उसके बाद अपन को अगला कदम उठाना चाहिए कि जो मेरे पास टाइम है आज, उसमें मुझे क्या क्या करना है ताकि मुझे फ्यूचर में जाके इस सिचुएशन से लड़ना ना पड़े। राइट, तो दोस्तों, आपको अपना टाइम बचाने के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए सबसे पहले तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप कभी भी ऐसे लोगों को, ऐसी चीज़ों के अंदर अपना टाइम कभी वेस्ट मत करना जहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। राइट, आप किसी को भी अपना टाइम मत दो, आप खाली बैठे रहो, किसी को भी अपना टाइम मत दो। खाली नहीं बैठा, किसी की जीवनी पढ़ लो, आप बुद्ध की जीवनी पढ़ लो, आप अम्बेडकर की जीवनी पढ़ लो, गांधी जी की जीवनी पढ़ लो, लेकिन अपना टाइम किसी को मत दो। राइट, क्योंकि जो इंसान आपको टाइम देता है ना, जो इंसान आपको हद से ज़्यादा टाइम देता है, उसका सिंपल सा मतलब है कि उसको अपनी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। राइट, जो इंसान अपनी लाइफ के अंदर कुछ करना चाहता है, वो इंसान हमेशा आपको बिजी ही मिलेगा। राइट, उसके पास कभी भी फालतू टाइम नहीं होगा कि बाहर घूमने के लिए टाइम होगा, वगैरह वगैरह कमेंट करने के लिए टाइम होगा, उसके पास कभी भी टाइम नहीं होगा। दोस्तों, अपने को अपना जो टाइम है वो किसी को भी नहीं देना। राइट, आपको जो टाइम है उसको आपको खाली 3 जगह लगाना। राइट, लाइब्रेरी, जिम और मंदिर। लाइब्रेरी में अपना टाइम लगाओगे, उससे आपका ये फ़ायदा होगा कि आपकी मानसिक शक्ति उससे बढ़ेगी, आपकी सोचने समझने की शक्ति उससे बढ़ेगी। राइट, जिम के अंदर अपना टाइम लगाओगे, आप वर्कआउट करोगे, योग करोगे, तो उससे आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ेगी। राइट, मंदिर में आप अपना टाइम लगाओगे, मंदिर के अंदर जाओगे तो वहाँ से आपका ध्यान बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपको ये सोचने समझने की शक्ति मिलेगी कि कौन सा काम मेरे लिए अच्छा है और कौन सा काम मेरे लिए बुरा है। राइट, तो इन तीन चीज़ जगहों पर आपको अपना टाइम लगाना चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर एक अच्छी स्टेज पर पहुँच सको। राइट, तो दोस्तों, इन्हीं 3 चीज़ों के अंदर ही आप अपना टाइम लगाओगे, तभी अपन एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं, तभी अपनी लाइफ के अंदर अपन कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो लोग कभी भी अपना टाइम ऐसी जगहों पे नहीं लगाकर और ऐसी जगहों पे लगाते हैं जहाँ से उनको कुछ नहीं मिलता है। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपन अब पूछे भी कि भाई कुछ करना है अपनी लाइफ के अंदर, कि यार अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वो मतलब उसके पास गप्पे मारने का टाइम है, बाहर घूमने का टाइम है, पार्टी करने का टाइम है, गर्लफ्रेंड बनाने का टाइम है, दोस्तों के साथ घूमने का टाइम है, फालतू वर्कआउट करने का टाइम है, लेकिन काम करने का टाइम नहीं है, खुद के ऊपर काम करने का टाइम नहीं है। राइट, तो ऐसे लोग भी हैं अपने आस पड़ोस के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर, जिनके पास फालतू काम करने के लिए बहुत सारा टाइम है, लेकिन खुद के ऊपर काम करने का टाइम उनके पास नहीं है। राइट, तो ऐसे लोगों से भी अपन को दूर रहना चाहिए, जो अपनी लाइफ के अंदर कुछ कर रहे होते हैं और वही लोग अपने को भी डिस्टर्ब करते हैं कि ताकि अपन भी अपनी जो डायरेक्शन से उससे डिस्टर्ब होकर अलग डायरेक्शन के अंदर बढ़ जाए। राइट, इसी बात के ऊपर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। 2 आदमी थे, एक शर्मा जी, एक वर्मा जी। अब दोनों यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। शर्मा जी पढ़ने के अंदर बिल्कुल भी उनका इंटरेस्ट नहीं था। वर्मा जी को बहुत अच्छा लगता था पढ़ना। राइट, वर्मा जी पढ़ते रहते। शर्मा जी ने सोचा कि यार ये तो पढ़ता रहता है, कैसे इसको मैं इसकी जो पढ़ाई है उसको कैसे डिस्टर्ब करूँ। तो शर्मा जी ने आइडिया लगाया और वर्मा जी के पास गए, वर्मा जी गोवा चलोगे? तो वर्मा जी बोले यार कि पैसे वैसे है नहीं, अभी पापा ने इतने पैसे भेजे थे कि रूम रेंट का भी दे दिया और ज़्यादा पैसा है नहीं मेरे पास, तो मैं तो घूमने के लिए जा नहीं सकता।
तो शर्मा जी ने बोला कि अब दोस्ती में पैसा ऐसा लाओगे, पैसा हम देंगे। तो पता वर्मा जी के दिमाग में क्या ख्याल आएगा, अब 5-7 दिन हरामखोरी करेंगे। लेकिन वर्मा जी को ये नहीं पता कि 5-7 दिन हरामखोरी करने की सज़ा उनको कितनी बड़ी मिलने वाली है, राइट। क्योंकि उनकी जो डायरेक्शन थी उस डायरेक्शन से भटक के वो किसी और डायरेक्शन जा रहे हैं, राइट। तो ऐसे भी लोग अपने को अपनी सोसाइटी में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो अपने को अपनी डायरेक्शन से भटकाने के लिए बहुत सारे उपाय अपनाते हैं। तो ऐसे लोगों से अपने अपने को बचना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जो मिली है अपन को एक एक बार मिली है दोस्तों। ज़िंदगी अपन बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, ये अपने हाथ में होता है। लेकिन अगर आप ये किसी दूसरे के हाथ में दे दो ना कि भाई तेरे हाथ में तो मैं ज़िंदगी बिगाड़ना चाहता है, सुधारना चाहता है, तो आप अपनी लाइफ के अंदर कभी कुछ नहीं बन पाओगे, राइट। एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूँगा। मान लो कि ज़िंदगी के अंदर आपको एक महंगी से महंगी कार दी जाए जिसके अंदर आपके अनुसार सारे फीचर हो, सारे सिस्टम हो, और वो सबसे महंगी कार हो और आपके अनुसार ही बनाई गई हो, राइट। जो आप चाहो वो उसके अंदर आपको मिले। लेकिन उसकी एक शर्त है कि आपको वो कार अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार मिलेगी, उसके बाद में आपको अपनी लाइफ के अंदर कभी कोई कार नहीं मिलेगी, ना खरीदने को मिलेगी ना चलाने को मिलेगी। तो कैसे रखोगे आप उस कार? सर्विस टाइम टू टाइम कराओगे, कोई ब्रेकर आ गया वहाँ से आराम से निकालोगे, कोई खड्डा आ गया वहाँ से आराम से निकालोगे। और सबसे बड़ी चीज़, आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि गाड़ी किसी गलत हाथ में ना चले जाए, क्योंकि अगर किसी गलत हाथ में चली गई तो वो तो बस अब आया लपेटे में, दे खड्डे में दे ब्रेकर में, दे खड्डे में दे ब्रेकर में, तो वो तो गाड़ी की हालत फिर क्या होने वाली है ये आपको भी पता है। तो दोस्तों वही ज़िंदगी अपनी गाड़ी भी है। अपनी जो ज़िंदगी है वो उस गाड़ी की तरह है कि अगर अपन को अपनी ज़िंदगी को सुधारना है तो कभी भी इसको गलत हाथों में मत जाने देना। अगर ये किसी गलत हाथ में चलेगी तो जो उस गाड़ी की हालत होगी वो ही फिर आपकी होने वाली है, राइट। तो अपने को अपनी जो डायरेक्शन है जहाँ पे अपन सक्सेसफुल हो सकते हैं उसी डायरेक्शन के अंदर अपने को अपना टाइम को लगाना है। किसी ऐसी डायरेक्शन के अंदर अपने को अपने टाइम का नहीं लगाना। और दोस्तों जो लोग समय से लड़ने की कोशिश करते हैं ना वो ज़िंदगी में कभी नहीं जीत पाते और उनकी बहुत बुरी तरीके से हार होने वाली है, राइट। समय से आज तक कोई नहीं लड़ पाया सर। राम को वनवास जाना था गए, गए, वो तो भगवान थे। जब भगवान समय से नहीं लड़ पाए तो अपन समय से कैसे लड़ेंगे? और अगर आप समय से लड़ने की कोशिश भी करोगे ना आपकी बहुत बुरी तरीके से हार होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो टाइम अपने पास है इस टाइम के अंदर ही अपने को बहुत कुछ करना है दोस्तों। 16 से 24 साल की उम्र होती है जिसके अंदर इंसान कुछ कर सकता है और कुछ बन सकता है और अपनी लाइफ को सुधार भी सकता है और अपनी लाइफ को बिगाड़ भी सकता है। तो ये आपके हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में अपनी जीवन की गाड़ी को कभी मत देना, क्योंकि दूसरा कभी नहीं चाहता कि आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो। अपने माता पिता के अलावा दूसरा कोई इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जो ये चाहे कि ये मेरे से ज़्यादा ऊंचा जाए। अगर आपको कोई मिल जाए ऐसा इंसान तो आप बहुत भाग्यशाली हो। तो ज़िंदगी में आपको कभी कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा माता पिता के छोड़कर जो आपको ऊंचाइयों पर देखकर खुश हो, राइट। तो दोस्तों ये 24 घंटे ही अपने पास होते हैं। इन 24 घंटों के अंदर ही तेंदुलकर बन गए, अम्बेडकर बन गए, गांधी जी गांधी बन गए, राइट। तो दोस्तों यही 24 घंटे अपने पास है। अपन को भी इसी 24 घंटे के अंदर वो सब कुछ करना है जो अपन ने अपनी लाइफ के अंदर कभी सोचा था, राइट। और जो इंसान इसी 24 घंटे के अंदर कुछ नहीं कर पाता ना उसको अगर आप 28 घंटे भी दे दोगे एक दिन के तो भी वो कुछ नहीं कर सकता, राइट। जिस इंसान ने 24 घंटे में कुछ नहीं किया वो 28 घंटे में क्या कर लेगा, राइट। तो दोस्तों यही 86,400 सेकंड अपने पास है, यही 86,400 सेकंड तेंदुलकर के पास थी, यही 86,400 सेकंड गांधी जी के पास थी, यही 86,400 सेकंड अम्बेडकर के पास थी, यही 86,400 सेकंड मोदी जी के पास थी, यही 86,400 सेकंड सबके पास है। तो इसी 86,400 सेकंड को अगर अपन अपनी लाइफ से जोड़ लें और समझ ले कि आज का जो टाइम अपने पास है उसके अंदर ही अपन को कुछ करना है, इसके अलावा अपन कुछ नहीं कर सकते। अगर टाइम एक बार निकल गया तो दोस्तों कभी लौट कर नहीं आएगा। दोस्तों जीवन के अंदर सबसे ज़्यादा वही चीज़ इम्पोर्टेंट है जो कभी लौट कर नहीं आ सकती और टाइम उसके अंदर एक है। टाइम कभी लौट कर नहीं आता। अगर वो एक बार चला गया तो वो दोबारा कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों टाइम करो, तो इस टाइम की कदर करो। अगर कदर नहीं करी
तो फिर कल चल के आपकी क्या हालत होगी वो आपको अच्छे से पता है। जो उस गाड़ी की हालत होगी ना वही आपकी ज़िंदगी की हालत होने वाली है। दोस्तों समय रहते सुधर जाओ, समय रहते सुधर जाओ। अगर समय ने सुधार दिया तो बहुत बुरा होगा। अगर आप समय पे सुधर जाओगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर समय ने सुधारना शुरू किया तो बहुत ही बुरा होने वाला है, राइट। तो दोस्तों एक लाइन और मैं आपको बोलना चाहूँगा, या तो खुद बदल जाओ, अगर समय ने बदला तो बहुत बुरा होगा। और आप ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे जब सूरज आपको जगाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, आप ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे जब सूरज आपको जगाएगा। आप ज़िंदगी में फतेह हासिल करोगे जब तुम सूरज को जगाना चालू कर दोगे। मेरे यार, जय हिंद दोस्तों।